हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो जो है सर्ट्स एंड इंडेक्स लेकर के आया हूँ। सर्ट्स का अर्थ होता है करनी, सर्ट्स मीन्स होता है करनी, और इंडेक्स का मतलब होता है घटांक। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्ट्स होता क्या है। तो सर्ट्स जो है एक मूल संख्या होता है, एक मूल संख्या होता है जिसको हम पूर्ण संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यह सर्ट्स जो है एक अपरिमेय भी है। तो अपरिमेय को पूर्ण संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, परंतु ये जो है सर्ट्स जो है क्या है, मूल मान है। और इंडेक्स जो होता है, इंडेक्स का शाब्दिक अर्थ घातांक होता है। और घातांक होता क्या है, इंडेक्स जो है एक सूचकांक है जो उसके मूल शक्ति को निर्दिष्ट करता है। मूल जो शक्ति है उसको निर्दिष्ट करता है। जैसे मान लीजिए ये 32 क्या है, ये सूचकांक है जिसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। और इसमें इंडेक्स कितना होगा, संख्या, इसमें इंडेक्स की संख्या 2 होगी। तो हम सबसे पहले सर्ट्स की चर्चा करेंगे। जैसे हमने आपको बताया कि जैसे √2 जो है ये आपका सर्ट्स है। इसके मूल मान तो होते हैं लेकिन यह अपरिमेय संख्या है जिसे हम पूर्ण संख्याओं के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, etc। तो आइए अब हम जानते हैं बारी बारी से ये कैसे हम सर्ट्स को जोड़ते हैं, है ना। तो सबसे मैं आज आपको जोड़ना सिखाते हैं, सर्ट्स में कैसे जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए √32 है, आपको √70 को जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप 32 का आप फैक्टराइज निकाल दीजिए। 32 2 से ले जाएंगे 16 हो गया, फिर ये 2 से ले जाएंगे 8 हो गया, फिर ये 2 से ले जाएंगे 4 हो गया, फिर 2 से ले जाएंगे 2 हो गया, फिर 2 से ले जाएंगे 1 हो गया। तो यह जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये √अंडर हो गया, प्लस उसी तरह 72 का आप आसानी से निकाल सकते हैं। 72 36 हो गया, 2 18 हो गया, फिर 2 से ले जाएंगे 9 हो गया, फिर 3 से ले जाएंगे 3 हो गया, फिर 3 से ले जाएंगे 1 हो गया। इसको आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। अब इसमें पेयर देखेंगे, जोड़ा है ये, तो ये 2 बाहर, ये इसका जोड़ा है तो ये 2 बाहर, इसका जोड़ा नहीं है तो ये रूट में ही रहेगा, प्लस फिर इसका पेयर देख लीजिए 2, फिर इसका पेयर देख लीजिए 3। अब इसका पेयर नहीं है, इसको √2 रखेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4 हो गया, ये हो जाएगा आपका 4√2 प्लस 3 2 जा 6 √2 हो गया। तो ये चूंकि आपका रूट इक्वल है इसलिए जोड़ देंगे, 6 और 4 कितना हो जाएगा, या √2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 4 प्लस 6, तो कितना हो गया 6 4 10 √2। इस तरह से आपका आंसर हो गया। तो आप सर्ट्स का एडिशन जो है आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। मैं और भी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया आपको √64, या मैं ले लेता हूँ 2√3 प्लस 3√3 प्लस 4√3। तो देखेंगे कि ये √3 जो है इक्वल है, ये कॉमन हो जाएगा। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 4 3 7 2 9 हो जाएगा, ये 9√3 हो जाएगा। इस तरह से सर्ट्स के आप एडिशन जो है आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ
पुश कर दो। जैसे और भी एग्जांपल देखिए, जैसे हमने 4√3 ले लिया प्लस 2√3 ले लिया और यहाँ पे -3√3 कर दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देख लेंगे रूट अगर इक्वल है तो आप कॉमन ले लीजिए। 4 + 2 -3 हो जाएगा। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 - 3√3, ये हो जाएगा 3√3। ये आसानी से आप इसका एडिशन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस आता है आरआरबी में या एमटीएस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परीक्षा में, सर्च और इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है। जैसे मान लीजिए दे दे कि √2 या √5 एंड 3√5 में बड़ा कौन है, कौन बड़ा है। अभी इन दोनों में दिखाना है जो बड़ा कौन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सर्च में यहाँ क्या होता है, 2 छिपा रहता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 5⁻1/2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे एंड आप प्रयोग लिख दीजिए। और ये क्या लिखेंगे, 5 यहाँ 1 तो है, ये है 1/3 हो जाएगा बट्टे में। तो सबसे पहले देखिए आपका बेस हो गया, ये आप इसका ले लीजिए 5 पे भी आपका 5 हो गया, हुआ ना। तो आप क्या करिए, 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जो है आपका 6 होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 में इस 2 से भाग करेंगे तो 3 होगा। 3 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। और 3 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। तो आप देखिए 5 पावर 3 हो गया, 5 पावर 2 हो गया। तो इसका वैल्यू कितना, 5 पावर 3 का मीनिंग क्या होगा, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 × 5, ये कितना होगा 125। और ग्रेटर का साइन देखिए, ग्रेटर ये होता है साइन, है ना, जिसका नुकीला ये इधर की तरफ रहता है, ये ग्रेटर देन होता है। और यह जो होता है लेस देन होता है। तो ग्रेटर देन चूँकि यह 125 है, ग्रेटर है, और ये 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 हो गया। तो इसका मतलब ये इसमें कौन बड़ा है, √5 जो है वह 3√5 से बड़ा है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए 3 टू दी पावर, अगर मान लीजिए यहाँ पे 400 है, एंड अब यहाँ पूछ दिया 4 टू दी पावर 200 है। तो इसमें पूछा जाएगा जी इसमें बड़ा कौन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें बड़ा के लिए क्या करेंगे, किसी एक समान डिजिट से ही डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने 100 से डिवाइड किया, तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 0 से 2 0 दोनों में कट जाएगा। तो इसका पावर कितना हो गया, 3 पावर 4 हो गया। और इसका पावर कितना हो गया, 4 पावर 2 हो गया। तो 3 पावर 4 का मतलब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 81 होगा। और ये 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा। तो दोनों में बड़ा कौन है, 81 बड़ा है। और 81 किसका वैल्यू आया है, और 3 टू दी पावर 4 का आया है। इसलिए 3 टू दी पावर 4 जो है वह ग्रेटर है 4 टू दी पावर 2, है ना। तो इस तरह से आप आसानी से ग्रेटर कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, आप बता सकते हैं। तो एडिशन में कहीं प्रॉब्लम भी नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, और न ही आपको ग्रेटर में प्रॉब्लम होगा, है ना। इस तरह से आप आसानी से कोई भी जो है करनी का क्वेश्चन या घातांक का क्वेश्चन जो है आसानी से आप बना सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।